हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर माधुरी सिंह फ्रॉम चंद्रभान डिग्री कॉलेज और मैं आपका अपनी कंपटीशन क्लासेस पांचवी कंपटीशन कोचिंग में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बीएड 4th पेपर में जो निर्देशन और परामर्श का पेपर है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगी। सर्वप्रथम मैं आपको निर्देशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि निर्देशन पहला ही उसका वो है और उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। पहला क्या है, निर्देशन का अर्थ, क्योंकि हर चीज़ में पहले अर्थ ही दिया जाता है ना। जब निर्देशन आपको पता ही नहीं होगा तो आप बताओगे क्या। निर्देशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को दबाव बनाकर निर्देशित करें। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो उसके दृष्टिकोणों को विकसित करता है जिससे कि वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और वो उस निर्देशन को प्राप्त कर सके और बाद में अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। और इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, निर्देशन का अर्थ क्या है, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला है आदेश। तो आदेश तो सर्वथा निर्देशन से अलग है, क्योंकि आदेश क्या होता है, करना ही है। लेकिन दूसरा क्या है, सलाह। तो सलाह क्या होता है, किसी को परामर्श देना, सलाह करना। सामंजस्य, हम एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहकर कार्य करते हैं। चौथा ऑप्शन है आपके पास इसमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सटीक आपको इसमें उत्तर लग रहा है वो है सलाह, क्योंकि निर्देशन का मतलब ही है आपको सलाह देना और इस काबिल बनाना कि आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक परिभाषा के रूप में है, उसमें लिखा है निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। तो निर्देशन क्या है, व्यक्ति के दृष्टिकोणों का और उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील परस्पर संबंधों का एक प्रक्रम है। यानी कि जब हम अपना दृष्टिकोण निर्देशन निर्णय के पश्चात अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगते हैं, इसका मतलब हम निर्देशित हो चुके हैं। और इसमें ये परिभाषा किसकी है, तो पहला तो है क्रो एंड ट्रू, दूसरा है गुड, तीसरा है जोन्स, चौथा है शर्ले और हैमरिन। तो इसका जो उत्तर है वो है गुड। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, किसमें सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य निर्देशन का है। किसमें सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य निर्देशन का है। पहला है जगत एवं प्राणी में, समस्या एवं समाधान में, मानव एवं मजदूरी में, व्यक्ति और समाज में। क्योंकि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन का, सामंजस्य। तो सामंजस्य जगत और प्राणी में नहीं हो सकता। समस्या और समाधान कौन करता है, मानव एवं मजदूरी, ये अलग पहलू है इससे। व्यक्ति एवं समाज, जहां व्यक्ति होते हैं सामंजस्य स्थापित करने का तात्पर्य वही होता है। इसलिए इसका सही उत्तर है व्यक्ति एवं समाज के बीच क्या करता है, निर्देशन सामंजस्य स्थापित कर। आपका चौथा नंबर, निर्देशन से तात्पर्य। निर्देशन से तात्पर्य क्या होता है, पथ प्रदर्शन। निर्देशक संकेत करना और उपरोक्त सभी, इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पथ प्रदर्शन यानी कि आपका निर्देशन, पथ प्रदर्शन जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, यानी कि आपके पथ का प्रदर्शन कर रहा है। दूसरा निर्देशन, तो आपको निर्देशित करना भी इसके अंतर्गत आता है। संकेत करना, जो कहीं भी आप किसी समस्या में अटके हुए हैं और वो आपको संकेत कर देता है कि नहीं ऐसे से ऐसे करना है, वो भी एक प्रकार का निर्देशन है। यानी कि इसके जो ऑप्शन है वो तीनों ही हैं।
तीनों ही सही है। निर्देशन विधि के अनुसार, ये नंबर 5 है आपका, निर्देशन विधि के अनुसार निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला है वैयक्तिक निर्देशन। वैयक्तिक मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करना है, और दूसरा क्या है? सामूहिक निर्देशन, यानी कि आपको एक ग्रुप में, एक समूह में निर्देशित करना कि ये कार्य या ये जो कार्य है ये आपको संपादित करना है, या इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। निर्देशन में क्या होता है? निर्देशन में क्या होता है? क्वेश्चन है आपका छठा। इसमें होता है व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति, स्वयं निर्देशन की योग्यता, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति निर्देशन में ये बिल्कुल होता है, क्योंकि वहां पर उस व्यक्ति का महत्व भी होता है और वो उसमें प्रतिष्ठा भी रखता है। स्वयं निर्देशन की योग्यता, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि निर्देशन का मतलब किसी पर कोई चीज थोपना नहीं है, उसको ऐसे निर्देशित करना है कि वो स्वयं की अपनी समस्याओं को सुलझा सके और उसके वो काबिल बन सके, उसके वो योग्य बन सके। तीसरा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो निर्देशन क्या होता है? वो आपके पूरे जीवन भर चलता रहता, कहीं भी आप जाते हैं तो आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है। उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं आपके सारे ही सही हैं, इन सभी के अंतर्गत निर्देशन आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। निर्देशन व्यक्ति की समस्याओं का हल करता है, यानी कि निर्देशन आपकी किन किन समस्याओं का हल करता है? पहला शैक्षिक समस्या, दूसरा है व्यावसायिक समस्या, तीसरा है व्यक्तिगत समस्या, और चौथा ऑप्शन है आपके पास सभी। तो क्या ये सभी समस्याओं का हल निर्देशन करता है? जी हाँ, बिल्कुल। शैक्षिक समस्याएं, अगर आपको किसी प्रकार की भी समस्या आती है शिक्षा से संबंधित, तो आपके अध्यापक उसमें आपका मार्गदर्शन करते हैं। व्यावसायिक में आता है तब भी वो आपको गाइडेंस देते हैं कि आप किस कोर्स का सिलेक्शन करें या कौन सा सब्जेक्ट लें, किससे आप क्या बन सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन और व्यक्तिगत तौर पे भी आपको निर्देशित किया जाता है। स्कूल में निर्देशन के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, तो इसमें दिया है बर्जेल, जोन्स, वाकर मेहदी और टसेल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वाकर मेहदी। नवा क्वेश्चन है आपका, निर्देशन अवरुद्ध करता है। निर्देशन क्या करता है? अवरुद्ध करता है, यानी कि रोकता है। किसको? सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिकता को और जातिवाद को और प्रांतवाद को, और ये सभी, यानी कि इन सभी चीजों को जो कि हमारे समाज के लिए अत्यंत घातक हैं, उन सभी को कौन रोकता है? निर्देशन अवरुद्ध करता है। अब यहाँ पर आपका आता है 10वां क्वेश्चन। व्यक्तिगत निर्देशन में हल की जाती है, यानी कि जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है उसमें किन किन समस्याओं का समाधान किया जाता है? पहला शिक्षा की समस्या, दूसरा रोजगार की समस्या, तीसरा सी ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य की समस्या, उपरोक्त सभी। तो निर्देशन में क्या होता है? शिक्षा की समस्या का समाधान भी किया जाता है, और रोजगार की समस्या का, यानी कि अब जब आप हमारे पास आते हो तो एक पाठ्यक्रम के तहत आपको निर्देशित किया जाता है कि इसमें से ये करने से आपको रोजगार प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की समस्या, अगर आपको किसी प्रकार से मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्या है तो इसका निर्देशन भी इसमें दिया जाता है, यानी कि सारे ऑप्शन आपके इसमें सही है। 11वां क्वेश्चन आपका है, निर्देशन की समकालीन प्रतिमान नहीं है। निर्देशन के समकालीन प्रतिमान नहीं है, यानी कि जो अभी होना चाहिए
उसमें नहीं है। इसमें आपका हायट, लिटिल तथा चैपमैन, सोलेंट और ब्रीवर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ब्रीवर। अब आपका क्वेश्चन आता है 12वां। निर्देशन एक प्रमुख क्षेत्र है। निर्देशन का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? क्षमता अर्जित करना, सक्षम बनाना, व्यक्तिगत गुणों में परिवर्तन करना और ये सभी। तो सक्षमता अर्जित करना, निर्देशन पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको स्वयं शक्तिमान बनाया जाता है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। सक्षम बनाए, आपको मजबूत बनाना, व्यक्तिगत गुणों में परिवर्तन, जो भी आपके गुण हैं उसमें शिक्षा के द्वारा आपके गुणों में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि सारे ऑप्शन आपके सही हैं। निर्देश आपका 13वां क्वेश्चन है, निर्देशन सेवा का क्षेत्र। किस किस क्षेत्र में निर्देशन कार्य करता है? पहला क्या है? शैक्षिक, ये आपको शैक्षिक से क्षेत्र में निर्देशित करता है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपका पूरा सहयोग करता है। व्यक्तिक यानी कि व्यक्तिगत रूप में भी आपको आपके साथ कार्य करता है। यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों ऑप्शन आपके इसमें सही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन मॉडल में ध्यान दिया जाता है। निर्देशन मॉडल में किसका किसका ध्यान दिया जाता है? परामर्श का। दूसरा, व्यक्तिगत क्षमता पर, चिकित्सा एवं निदान पर और उपरोक्त सभी। यानी कि परामर्श पर ध्यान दिया जाता है और व्यक्तिगत क्षमता पर, कितनी क्षमता आपके अंतर्गत है और कितना आप कार्य कर सकते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान दिया जाता है। चिकित्सा एवं निदान पर, यानी कि आपके जो आपका स्वास्थ्य अगर खराब है तो किस प्रकार से आपको निदान उससे दिया जा सकता है। यानी कि तीनों ऑप्शन के इसमें आपके सही है। निर्देशन की सफलता निर्भर करती है। निर्देशन की सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है? इच्छाओं की संतुष्टि पर। यानी कि जो आपको निर्देशित किया जा रहा है क्या उसमें आपकी इच्छा शामिल है? अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको निर्देशन पर सफलता पूर्ण रूप से मिल सकती है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव, समाज और आर्थिक, यानी कि आज आपका अर्थयुग है तो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी उस पर सफलता पर उसका प्रभाव पड़ता है। सामाजिक रिक्तता की पूर्ति, जो भी समाज में रिक्तता होती है उसका क्या होता है? निर्देशन के द्वारा उसको पूर्ण किया जा सकता है। ये सभी, यानी कि ये सारे जो आपके ऑप्शन हैं ये सारे ही सही हैं। धन्यवाद। यहाँ तक आपको मैंने बताया कि निर्देशन प्रक्रिया कहाँ कहाँ तक आपको सहयोग करती है और किस किस प्रकार से किस किस क्षेत्र में, और उसका तात्पर्य क्या है, कैसे आपको निर्देशित करती है, कैसे आपका दिशा निर्देशन करती है, कैसे आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने का संपूर्ण प्रयास करती है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।